अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे जी हैं? वालेकुम सलाम। हसन भाई, कैसी जी जी तबीयत है ठीक, आपकी? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन। जी हुक्म करें, क्या बात आप समझना चाह रहे थे? क्या बात आपको समझ नहीं आ रही थी? यही है कि बताएं आप। भाई कितना आप रखे हो, टारगेट लें कितना। 1% पे स्टॉप लॉस होता है ना? 1% 1% पे आपका। और हाँ, अगर मिसाल के तौर पे $10 है आपका कैपिटल, $100 है आपका कैपिटल, $1000 है जी आपका जी कैपिटल, जी। मेरी तरफ से $1,00,000 है आपका कैपिटल, स्टिल आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपके कैपिटल का कुल सरमाए का 1% होगा। अगर 1% उस वीक पे नहीं आता, जो हाई हुजूर तो वीक आप बनी है। आप तो सबसे पहले ABCD पाइवट पॉइंट समझेंगे ना। कहाँ से कंप्लीट रिजेक्शन जी मिल रही है, उसी विग में दाखिल होंगे ना आप, सप्लाई जोन में भी। ऐसा तो नहीं है कि बस अंधा ब्लाइंड जी ट्रेड जी। ले लेंगे। तो नहीं नहीं। जो आप जहां पर जिस विग में दाखिल हुए, आप थोड़ा DCA भी कर सकते हैं। मगर मैं यही ये मतलब बोलना चाहिए, आपको मजीद बातों को समझना जरूरी है। आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ, कम अमाउंट के साथ, यानी कि 1%, 2%, 5% अपने कैपिटल के अमाउंट के साथ ट्रेड लगाएं, और स्टॉप लॉस हमेशा 1% पीछे रखें। 1%। क्लियर हो रही है बात? सही। और जो टारगेट है वो तो हमारा लॉन्ग ही होगा। लॉन्ग ही होगा मतलब समझा नहीं। स्पोर्ट से, स्पोर्ट से रजिस्टर पे, रजिस्टर से स्पोर्ट पे। हाँ, उस हिसाब से ठीक है। ऑप्शन के अंदर भी देख सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये सब हटा देता हूं मैं। जब ये प्राइस यहाँ से चढ़ रही थी, 18,563 से देख लें, चढ़ रही थी ना पीछे, 18,901 से, 17,593 से चढ़ रही है प्राइस, वो चढ़ ही रही है, ठीक है। जी जी ऊपर ही जा रही है 25,200 तक। ये एक स्विंग चल गई हमारी इतनी अच्छी खासी। फिर 25,200 से जो ये जी हमारा जी डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। इसमें आप देखें, ये आपकी पहली टीपी हो सकती है। यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करके आप मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। क्या है ये? सही। लो क्या पहले लगाया? टिप। 22,608 का। लो क्या लगाया? 22,608 का, जी। 22,608। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके भी सही। निकल सकते हैं। यहाँ पर कम से कम 25% प्रॉफिट बुक कर लें अपना, ठीक है। या पचास जी जी परसेंट प्रॉफिट बुक कर लें, आपकी मर्जी है। इसके बाद फिर मार्केट आपको फिर मौका दे रही है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें। नहीं तो वेट करें मजीद, सही। जब तक के 55 डेज की, ये वाली दिख रही है पिंक वाली के ऊपर वाली, इसके ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम में, जैसे अभी भी एक कोशिश हुई थी, दिखा था आपको, बीस हजार एक जी सौ जी। चौहत्तर तक गया था आज फजर हाँ के जी। बाद। था वीक अपना, बनी। जी जी। आज एक की टिक बन गई लगी ना। थी। तो यहाँ पर बीस आपको हजार शॉर्ट लगाना था। जी यहाँ जी पर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आके यहाँ पर आपको शॉर्ट लगाना था इस वीक के अंदर। और आपका स्टॉप लॉस छोटा सा होता, 20,174 के ऊपर, 20,175 रख लेते आप जी स्टॉप जी लॉस। जी। और ये देखिए कितना फायदा होता आपको, सही। अगर सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी देखूं तो मैं। वैसे तो उम्मीद है कि ये इसी तरह क्लोज हो और नीचे तक जाए हमारी सपोर्ट तक। नहीं, बात करने का मकसद ये है कि इन शॉर्ट, 100 बातों की एक बात, कि यहाँ से शॉर्ट लगा लिया, विक के ऊपर रख दिया अपना स्टॉप लॉस जी इन प्रॉफिट, ठीक है। और जाहिर है 4 आवर की कैंडल फुल कंप्लीट होने का वेट नहीं करेंगे, 55 डेज की ईएमए से एग्जैक्ट रिजेक्शन मिल रही है ना, 70 डेज की जी ईएमए तक जी। पहुंचा भी नहीं है ना। हाँ क्लियर हो जी। रहा आपको? थोड़ा और क्लियर करूं? ये देखें, यहाँ पर भी पिटा था 20,434 में हसन भाई, दिख रहा है आपको? जी जी यहाँ जी। भी पिट गया, है ना।
जी जी तो ये पिटना ना आपको यहाँ ऑलरेडी महसूस हो रहा होता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो यहाँ करना आप शॉर्ट लगा लिया करो, और इस विक के ऊपर 15 स्टॉप लॉस मिनट लगा लो। इंशाल्लाह स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, पहले टीपी हिट हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात? जी जी। अच्छा, अभी अब उन्नीस हजार मिसाल के छह सौ तौर पे। साठ का वेट करना है तो करो, नहीं तो यहाँ पर भी आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते थे। जी जी नहीं, 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको वेट करना है तो उसके लिए फिर आपकी पोजीशन भी अच्छी होनी चाहिए ना। पोजीशन आपकी जी इक्कीस जी हजार नौ सौ पच्चीस वाली या 21,867 वाली होनी चाहिए। नहीं तो यहाँ पर अगर कर रहे हैं तो आप जल्दी प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। वेट करना है तो वेट करें, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट यहाँ लगा लें। यहाँ स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा लें 19,939.40 पे। क्लियर हो रही है बात? जी जी मगर आप बोलेंगे कि मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, इतनी छोटी टाइट रेंज में मार्केट चल रही है और इसी में मुझे स्विंग मिलनी चाहिए लंबी वाली ट्रेड, तो ऐसा नहीं है ना। ऐसा जरूरी नहीं है। जी अब ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये जो कैंडल दिख रही है, ये ये कैंडल अगर रेड क्लोज हुई तब भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 19,500 की सपोर्ट को फिर टेस्ट करे या उससे भी नीचे गिर जाए, यानी कि तकरीबन 19,200 तक या 18,700 तक। और ये भी पॉसिबिलिटी कि ये कैंडल रेड क्लोज ना हो, ग्रीन ही हो जाए। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अभी भी आधा घंटा मिनट बाकी है इस कैंडल को क्लोज होने में। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कैंडल रेड होने के बावजूद सपोर्ट टेस्ट होने के बाद फिर बीटीसी उठे। जी समझ जी। रहे हैं? कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम लेस है अभी तक, वीकेंड खत्म नहीं हुआ, लेबर हॉलीडे है अमेरिका में मंडे। तो अभी ट्यूसडे अगर उधर शुरू भी हो गया, एक सेकेंड, हाँ अभी वहां पर मंडे है अभी तक, और मंडे की रात हो रही है वहां पर अभी तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ सुबह हो जी रही है। जी बात करने का मकसद ये है कि अब तक मार्केट खुली नहीं है, वॉल्यूम लेस है, मार्केट में मैनिपुलेशन चलेगी, ऊपर नीचे पंप एंड डंप आते रहेंगे। जी एक जी रेंज बाउंड जो मार्केट चल रही है, रेंज के अंदर छोटी सी, ये रेंज के अंदर मार्केट कंटिन्यू रहेगी। अब इसके अंदर बोलो नहीं मुझे तो स्विंग ही चाहिए, मैं तो 19,665 में प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, तो ये तो आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं ना। जी जी। आपको अगर स्विंग चाहिए थी तो आप 25,200 में कहाँ थे? अगर आपको स्विंग उस चाहिए थी टाइम तो तो आप, बात। जी, अगर आपको स्विंग चाहिए थी तो मैं ग्रुप में कह कह के थक गया, आप भी थे ग्रुप में कि 21,925 में, 21,867 में शॉर्ट करो शॉर्ट करो। तब आप कहाँ थे? मैंने बीटीसी छोड़े कितने पेयर्स में, सोलाना में, सीटीके में, C98 में, SNX में, HNT में, सबके शॉर्ट लगा लगा कर दिखाए और कहा कि समझदारों को इशारा काफी है। प्रॉफिट लगा लेते 19,900 भाई फारूक 44 साहब। या 45 पे। क्लियर हो रही है बात? जी जी जी। भाई जी फारूक बोले। साहब, अच्छा एक छोटा सा जी सवाल है मेरा, कल से अटका हुआ है ये। आपने भी कल एनालिसिस करके बताया था, और भाई आसिफ साहब मैंने सुना था माशाल्लाह, एक ही आपका था कि अगर प्राइसेस को हमारा जो सप्लाई जोन है उसको क्रॉस करती है, ब्रेकआउट करती है, तो फिर 21,700 तक या 22,000 तक जा सकता है, नहीं, रीटेस्ट कर ये नहीं सकता कहा है। है मैंने। मैंने आपको ये कहा है कि हमारे सप्लाई जोन को क्रॉस करके 20,400 को क्रॉस करके ऊपर 20,800 तक जाए, वहां से गिरे ना बीटीसी की प्राइस, वहीं पर रिट्रेसमेंट ले, वहीं से दोबारा पंप हो, तब शायद 21,700 दिखे या 22,000, तब शायद। अच्छा, पहले समझ रहे हैं? सप्लाई जोन को क्योंकि ब्रेकआउट करे फायदा फिर क्या इक्कीस हजार है, आठ सौ पर वॉल्यूम। जाए। जी, 20,800 आपकी पर जाए। आवाज कम आ रही है। जी आ रही है बस। जी जी, 20,800 के ऊपर घर बना ले, वहां से कंसोलिडेशन शुरू कर दे, वहीं पर टिका रहे, वहीं पे रिट्रेसमेंट ले, वहीं से दोबारा चढ़े,
तो हम 21,700 का सोचेंगे भी। अब नहीं तो मेरा इक्कीस सवाल, हजार सात सौ तो बहुत दूर है, 20,400 नहीं तोड़ पा रहा है अभी बीटीसी। अभी मेरा सवाल आया है। सवाल अब मेरा ये है कि ये आप कैसे एनालिसिस किया है कि ये 21,700 तक जाएगा अगर उसको तोड़ेगा, आगे क्या सपोर्ट है, कोई रेजिस्टेंस है, किस चीज कोई क्या नजर आ रहा है हम आपको? नीचे से ऊपर की बात करें, हाँ जी। देखिए अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आंखों से दिख रही है, ईएमए भी बंद कर देते हैं। हाँ जी। यहाँ पर रेजिस्टेंस है कि नहीं है, बिल्कुल है, जहाँ ऐसे से प्राइस बार बार गिर रही है ना। है। जब ये रेजिस्टेंस टूटेगी तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। जी। ठीक है। 20,700 वाली, हाँ जी, बिल्कुल 800। आठ। क्लियर हो गई बात। जी बिल्कुल। इसके ऊपर सपोर्ट बना के यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके यहाँ से मजीद पंप करे तो यहाँ तक नहीं आ सकता। आ हाँ जी सकता है ना। बिल्कुल, दरमियान में कोई सपोर्ट नहीं है, दरमियान में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। कॉमन सेंस है ना। जी। कॉमन सेंस है, एनालिसिस लॉजिकली ट्रेंड लाइन बना के सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाकर प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम के हिसाब से किए जाते हैं। जो जो बहुत ज्यादा टूल्स लगा के बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स की मदद से आपको बता रहा है वो खुद कंफ्यूज है, वो आपको क्या बताएगा सही, क्या सही एनालिसिस होंगे उसके। मैं कहता हूँ अभी ये बात ऐसे क्लियर हो गई रोज़ा रोशन की तरह। अच्छा, एक छोटी सी बात और है, जज़ाकल्लाह खैर। हमने परसों लेक्चर में ये समझा था कि जी बोल। 13 डेज की ईएमए या 55 डेज की ईएमए को क्रॉस करे नीचे से तो उस वक्त हम लॉन्ग लेना चाहिए, हम ना ले सकते हैं लॉन्ग की पोजीशन। अगर ऊपर से नीचे क्रॉस करे तो फिर हम शॉर्ट ले सकते हैं। अच्छा, वो तो मेरा जी क्लियर हो गया था। लेकिन ये जो अभी आपने ईएमएज ओपन की हुई है, ये 4 है 6 है, मुझे, चलो इनके मैं सेटिंग की हुई है चार्ट की जो आपने सेंड की हुई है, लेकिन अब जरा मुझे बता दें कि इनका इफेक्ट क्या होगा, कौन किसको क्रॉस करे तो क्या असर होगा, क्या फायदा होगा? हुजूर ये सारी बंद कर दी मैंने, ठीक है। सिर्फ एक ईएमए खोल दी, ईएमए 55। जी। अब जरा क्लियर हो रहा है चार्ट। हाँ जी। ठीक है। जब तक बीटीसी के प्राइस इसके ऊपर है और इसके ऊपर रिट्रेसमेंट ले रही है या फेक आउट देके फिर उठ रही है, प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम हमें बताएगा कि प्राइस ऊपर ही जा रही है। ठीक है। एक लंबी स्विंग चली पीछे से, जो चली रही चली रही चली रही चली रही। ठीक है। जी। क्लियर हो रही है बात। हाँ जी। रिजेक्शन मिलके 55 ईएमए से। अब कोई बंदा प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम नहीं देखता, अब कोई बंदा प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं देखता, अब कोई बंदा ट्रेंड लाइन नहीं बनाता, सिर्फ इस 55 ईएमए के सहारे यहाँ पर शॉर्ट लगाता है, तो मार्केट ने उसके साथ क्या किया देखें। फेक पंप 24,437 तक उसको बाहर निकाला मार्केट ने, और फिर मार्केट उसको बाहर निकाल के नीचे आई, अपना रियल मूव लिया। क्लियर हो रही है बात। हाँ जी। तो हमें सिर्फ 55 डेज की ईएमए को नहीं देखना है, हमने रिट्रेसमेंट भी देखनी है, रिजेक्शन भी देखनी है। हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ऊपर से 48,200 से नीचे एक डायगोनल रेजिस्टेंस आ रही है, मतलब बनाएंगे, वो एक ट्रेंड लाइन बन गई हमारी। ठीक है। असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज बनाया हुआ था, बिल्कुल। का वेट करेंगे, ब्रेक डाउन का वेट करेंगे। 10 बातें हम देखेंगे, समझेंगे, रिजेक्शन देखेंगे, तब जाकर हम अपने एनालिसिस पर पुख्तगी पाएंगे। और हमारा शॉर्ट भी जो चलेगा स्विंग वाला, देखें कितना मजेदार चल रहा है, अब तक खत्म नहीं हुआ। कितनों को लगा यहाँ पर खत्म हो जाएगा, पर यहाँ पर भी खत्म नहीं हुआ। भाई फारूक साहब, वो अभी बात उधर ही है कि जो आप सारी ईएमए जरा लगाएं, जरा जो आप लगाई हुई थी, सब बस वो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है ना। कौन से किसको मैंने आपको क्रॉस कर। पहले भी बताया है, आप जाके भले वीडियो देख लें। ठीक है ना। पहले भी आपको बताया है कि ईएमए जो है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, किस तरह हमें हेल्प करती हैं प्राइस एक्शन को समझने में वर्सेस वॉल्यूम। जी। अब उसके अंदर सबसे पहले आप ने स्विंग ट्रेड के लिए पूछा था, तो 55 डेज की ईएमए मैंने ऑन कर दी थी। उसके अलावा उसके अलावा ये सारी ईएमए, ये देखें, ये इस तरह हो जाती है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है।
जी। 300 डेज की में ऊपर रेजिस्टेंस, 200 डेज की में रेजिस्टेंस, ये अपनी 100 डेज की में, 70 डेज की में, 55, 50, यहाँ तक के 21 डेज की में, ये येलो वाली, उसके नीचे वाली देखें ये वाइट कलर की, ये हमारी 13 डेज की में है, और फिर 10 डेज की में थोड़ी लाइट येलोइश कलर है, 7। उसके नीचे देखें ग्रीन वाली, ये 7 डेज की में, ये प्राइस की मूविंग एवरेजेस है। आपको ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, और मुझे ऐसा देखना अच्छा लगता है। अच्छा, बस मुझे एक, कुछ कुछ समझ में क्लियर होती है बातें। नहीं इस तरह क्लियर होती है, बस थोड़ी सी मैं भी चाहता हूँ, जब 7 डेज वाली ऊपर को क्रॉस करेगी 10 डेज वाली को, उसका क्या इफेक्ट होगा? बुलिश डाइवर्जेंस होगी हुजूर, प्राइस ऊपर जाएगी जैसे गई यहाँ पर। अच्छा, गई है, लेकिन क्या वो कंफर्म नहीं होगा? कंफर्म तब होगा जब उससे ऊपर वाली को क्रॉस करेगी। कंफर्म तो हो गया ना सर, जब 7 डेज की ईएमआई जी जी। एक साथ ऊपर काट दिया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन हुआ या नहीं हुआ? जी बुलिश डाइवर्जेंस हुई या नहीं हुई? हुई। जी। उसके बाद बुलिश डाइवर्जेंस हो गई, फिर 21 डेज की ईएमआई ने भी, येलो वाली गाड़ी, येलो डार्क येलो लाइन ने पिंक वाली लाइन को, 50 डेज की ईएमआई को भी ऊपर की तरफ काट दिया, तो बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म भी हो गई। मगर फिर भी हम देखेंगे कैंडल्स फॉर्मेशंस कंफर्मेशन के हिसाब से कि नहीं यार, ये फेक पंप है, रियल पंप नहीं है, ऊपर जाके प्राइस ने गिरना ही है। तो देखें 24,700 से प्राइस कैसी गिरी, गिरी ना जी 22,370 तक। ठीक है, फिर यहाँ पे भी कुछ वैसे ही नज़ारे हो रहे हैं। देखिए वो नज़ारों को चेक करें, 4 आवर की एक कैंडल है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है, ये देखें क्या हो रहा है। ये कंसोलिडेशन एक रेंज के अंदर, उसके बाद इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना, और ये देखें बूम, प्राइस ऊपर। बहुत खूबसूरत है ये ईएमए के साथ, मुझे अच्छा लगता है देखना। जरूरी नहीं है कि इसके साथ देखें, आप इसके बगैर भी देख सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? जी बिल्कुल। जी जी। 10 डेज की ईएमए को काटा, फिर 13 डेज की ईएमए को काटा, फिर 21 डेज की ईएमए को काटा, फिर इधर आके 50 सॉरी 21 डेज की ईएमए ने, येलो डार्क येलो लाइन ने हमारी इसको भी काट दिया, 50 डेज की ईएमए को भी। कंफर्म हो गया बेयरिश डाइवर्जेंस। और देखें बेयरिश डाइवर्जेंस कंफर्म है या नहीं है जी ना? बिल्कुल बिल्कुल। जज़ाकल्लाह अब ये खैर। छतरी जैसे जी नीचे जी। खुली हुई है ना, हाँ जी। ऐसे ही छतरी ऊपर भी खुलती है, दिख रही है आपको? जी क्या? ऊपर 7 डेज की ईएमए, फिर उसके नीचे 10 डेज की, उसके नीचे 13 डेज की, उसके नीचे 21, उसके नीचे 50, उसके नीचे 55, उसके नीचे 70, उसके नीचे 100, उसके नीचे 200, ज्यादा नीचे है, इसको और ऊपर होना चाहिए था, जो ऊपर जाके हो ना सका। बेयर मार्केट का हुस्न, 200 डेज की ईएमए को 300 डेज की ईएमए के ऊपर आना था, एक प्रॉपर अप तक, ये कम से कम 28,000 तक ना हो सका। मार्केट नीचे, हमारे असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज कहें उसे, बेयर फ्लैग कहें, उससे टकरा के मार्केट नीचे है ना। सही है ना? दिख रहा है ना जी इस जी। कैंडल में, इस विग में क्लियर दिख रहा है ना? जी जज़ाकल्लाह खैर भाई फारूक लाइन साहब। जमाने से ड्रॉ की हुई है। भाई फारूक साहब, ये जी रिकॉर्डिंग ऑन है, भाई हसन को ये सवाल आपका जवाब दे रही है, असेंबली होने लगी है, मैं जाने लगा था। जी हसन भाई, हुक्म करें। जज़ाकल्लाह खैर। ये जो फारूक भाई, ये क्या नाम है, अब हमने ट्रेड ले ली है, मिसाल के तौर पे 100 का वो था पोर्टफोलियो, और हमने 1% पे ट्रेड ले ली है 2 पे। जी जैसे ही ट्रेड रेजिस्टेंस के करीब आएगी, हम थोड़ा सा डीसी कर लेंगे या नहीं? हुजूर, आप कंफर्म वेट करके एंट्री लेना, आप डीसीए का सोच भी क्यों रहे हैं? नहीं मतलब जैसे अब मैंने $10 की ट्रेड ली थी, उसमें $2 रहे थे। डॉलर की ट्रेड नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे। आप अपने $10 के अंदर मैक्सिमम 5% की ट्रेड लेंगे, और $10 के अंदर मैक्सिमम 5% कितना होता है? 50 सेंट। $5। $5 नहीं, 50 सेंट। 50 सेंट। आठना, 50 आठना, सेंट। 50 पैसा, 50 पैसा, हाँ। आठना 50 पैसा।
ठीक है, ठीक क्लियर हो हो गया। गई बात। जी हाँ, जी अगर आपके पास जी। टोटल $10 है तो आपकी जो 5% अगर ट्रेड लेंगे तो वो होगा 50 सेंट। अब बोले 50 सेंट नहीं लग रहा तो $2 की ले लें, 50 इससे ज्यादा सेंट। की नहीं। हाँ, 50 सेंट की नहीं लग रही, 50 पैसे की नहीं लग रही, और क्योंकि लेवरेज भी कम रखा हुआ है, तो आप मैक्सिमम $2 की ले लें, या $1.70, दो। $1.36 की ले लें। क्लियर हो रही है बात। जी जी। और उसके बाद जो हमारा परसेंटेज बचेगा बाकी, उसका मतलब क्या करेंगे? स्टॉप लॉस के लिए भी वही है, 1% स्टॉप लॉस होना चाहिए। यानी कि अगर आप, जब मार्केट गिरी थी 20,174 से, तो आप यहाँ पर घुसे जी मार्केट में, जी तो ये 174 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा, तो इंशाल्लाह ये इस कैंडल में अगर आप घुस गए हैं, ठीक है ना, तो आपका स्टॉप लॉस तो जी 1% से भी कम होगा, जी बिल्कुल जी ना होने के बराबर होगा। आपका 1% स्टॉप लॉस 10 सेंट होता है, आपको 10 सेंट भी नहीं, आपका 1 सेंट या 2 सेंट पे स्टॉप लॉस होगा, 1 पैसे पे या 2 पैसे पे। क्लियर हो रही है बात। जो बाकी। जी जी। जी। और कुछ पूछना था आपको, और कोई बात तंग कर रही थी आप। ये जो नहीं, सवाल समझ में नहीं आया, आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है, शायद इंटरनेट कनेक्शन का इशू है। दोबारा रिपीट करें अपना सवाल। ये जो हमने स्टॉप लॉस लगा दिया कि ट्रेड ले ली 5 में से, कि जो हमारे 95 बचेगी, बचेंगे डॉलर, उसका क्या इसमें हमारा प्रॉफिट बढ़ गया? नहीं, ज्यादा लालच में ना पड़े आप, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ज्यादा बड़े अमाउंट से ट्रेड ना लें, पहले प्रैक्टिस करें कम अमाउंट से, कम लेवरेज से। 5 विन ट्रेड के बाद छठ ने $1 से $2 से $20 या उससे ज्यादा पैसे बना लिए, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि ज्यादा अमाउंट की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे प्रोसेस को समझना है। इंशाल्लाह मेरा फायदा, मैं सेंट से भी कई डॉलर्स कमा सकता हूँ। मुझे प्रोसेस को समझना है। प्रॉफिट, नफा नुकसान को नहीं देखना है, प्रॉफिट और लॉस को नहीं देखना है। ये सब इररेलेवेंट चीजें हैं। भी ये समझ सब ये सब बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है। प्रॉफिट खुद ब खुद होगा, लॉस खुद ब खुद कम हो जाएगा। आपने प्रोसेस को समझना है, आपने तरीके को समझना है। जब तरीका आप समझ गए, इंशाल्लाह फिर जी आपको लिए आसानी होगी। आप बस बहुत प्रॉफिट कमाओगे, लॉस आपका मिनिमल सा होगा, बहुत लेस होगा, बहुत कम होगा, स्मॉल लॉस होगा, स्मॉल नुकसान होगा, बिल्कुल। प्रॉफिट आपका बड़ा होगा। और बड़ा जो होगा। और इंशाल्लाह, हाँ, और इंशाल्लाह आपका जो लॉस है ना, वो एक वक्त आएगा कि वो मिनिमल होते हुए, कम होते हुए, नेग्लिजिबल होते हुए नल एंड वॉइड हो जाएगा, होना ही बंद हो जाएगा, बहुत कम होगा। जी जी कभी कोई लिमिट ऑर्डर लगाकर सोए हुए थे, आइसोलेटेड मोड में, क्रॉस मोड में नहीं, और उठकर फिर उसको मार्जिन नहीं ऐड किया, या वो ट्रेड आपके खिलाफ गई तो वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, बस। इससे ज्यादा इंशाल्लाह प्रॉफिट ज्यादा हो। जी जी। समझ रहे अब हैं आप। मिसाल के तौर पर हम जी जी। जी जी कहीं बोले। होते हैं काम, काम पे होते हैं तो लिमिट लगा के छोड़ देते हैं। मतलब स्पोर्ट डिस्टेंस पे चेक करेगी कि भाई मार्केट यहाँ से आएगी तो इतना स्टॉप लॉस है, नीचे आ जाएगी। फिर वहां से जब आपकी ट्रेड ओके हो जाए, चलने लग जाए ओपन ऑर्डर में, वहां से आप मार्जिन थोड़ा सा ऐड करके। मार्जिन आपने ऐड करने का नहीं सोचना हुजूर, डीसीए का आपने नहीं सोचना, आपने मार स्टॉप लॉस लॉस में लगाने का ही नहीं नहीं सोचना है। जी जी। पर हमेशा आपकी ट्रेड शुरू और होगी, हमने। आपकी ट्रेड जी शुरू जी। होगी, आप स्टॉप लॉस पहले लगाओगे। उधर एक बाइनेंस के अंदर एक एडवांस का ऑप्शन होता है ना, जब आप ऑर्डर लगा हाँ रहे जी होते हैं ना, हाँ तो जी एडवांस के ऑप्शन को क्लिक करें, उसमें अपना टीपी और अपना स्टॉप लॉस पहले से ही लगा दें। ट्रेड आपका लिमिट सही। ऑर्डर भी वैसे ही लगना चाहिए, कभी भी स्टॉप लॉस के बगैर आप जी ट्रेड ना लगाएं। जब तक आप, जी मतलब जी आपका हाथ इसमें मजबूत नहीं हो जाता ना, पक्का नहीं हो जाता, प्रोसेस को आप समझ नहीं लेते ना, बात आपकी समझ में नहीं आ जी जाती ना जी। प्रोसेस वाली, जब तक आपको प्रॉफिट अच्छे से होना हाँ शुरू जी नहीं हो हाँ जाता ना, हाँ, तो तब तक आपने स्टॉप लॉस तो हर हाल में लगाना है। बड़े से बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर भी बगैर जी। स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करता।
स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं कर रहे आप, फिर ट्रेडिंग के लिए सख्त जरूरी है कि हम स्टॉप लॉस लगाएं। जब बहुत ज्यादा आप समझने लगेंगे बातों को, और जब डीसीए की भी नौबत कभी आएगी, अल्लाह ना करे कभी आए, तो तब भी आप एक हद तक डीसीए करेंगे। अल्लाह। स्टॉप लॉस फिर भी लाजिम है, हर हाल में स्टॉप लॉस लाजिम है। मार्केट का मूव पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेड पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अप ट्रेंड में चल रही थी, अब डाउन ट्रेंड के लिए मैं मार्केट में घुसा हूँ, मैनिपुलेटिव हुई है, मैनिपुलेशन हुई है, मार्केट ऊपर उड़ गई गिरने के बजाय। वहां पर भी एक हद तक डीसीए करूंगा। एक एक मेरी सप्लाई जोन है, एक मेरा लोकल सपोर्ट है, लोकल रेजिस्टेंस है, वहां तक। उसके बाद फिर मेरा स्टॉप लॉस इन लॉस 1% के हिसाब से लगा होगा, इवन दो आईडीसी है। समझ रहे हैं बात को आप, कि नहीं समझना चाह रहे? आपको लग रहा है स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, हिट हो जाता है। आवाज आ रही है हसन भाई आपको? जी हसन भाई, आवाज आ रही है आपको? आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। आवाज आ रही है आपको? स्टॉप लॉस इन लॉस जी जी हिट होता बिल्कुल। है, हिट होता है, बेशक होता है, फिर भी बार बार लगाएं। और जब प्रॉफिट में ट्रेड चलने लगे, फिफ्टी जी परसेंट प्रॉफिट हो जाए, तो 50% प्रॉफिट बुक कर लें, और अपना स्टॉप लॉस जो है वो एंट्री प्राइस पे ले आए। और जब 75% प्रॉफिट पे चले गई ट्रेड, तो अपना जो स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट है वो 50% पे ले आए। ये बात समझ में आ रही है? नहीं समझना चाह रहे आप इस बात जी को? आ जी रही है आ समझ गई। में? हमने यानी वो जो अगर मैं, लगाया है उसको, जी, उसको। जी जी 2175 पे स्टॉप लॉस लगाया है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो हिट भी नहीं हुआ है। और उसके बाद देखिए प्राइस कहाँ तक गिर गई। इस विक पे एंटर होऊंगा जी ना भाई, कॉन्फ्लुएंसेस चेक करूंगा, प्राइस एक्शन चेक करूंगा, वॉल्यूम चेक करूंगा, ईएमए भी देख रहा हूँ, साथ साथ आरएसआई देख रहा हूँ, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसके अंदर देखें मेरे को यहाँ पर आरएसआई क्या बता रही है। 5 मिनट 7 है। ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है ना, ओवरबॉट हो गया ना। यहाँ पर देखें इस कैंडल पे, इससे जी पहले वाली कैंडल पे 98 पे है, और आरएसआई 1487.1 में है। क्या हो रहा है ये? कोई मजाक हो रहा है? गिरना है। ऊपर क्या है? ऊपर मेरी जी 55 डेज की नहीं, ईएमएस के ऊपर नहीं जा रहा, पिट रहा है। ये मेरी सप्लाई जोन है, पहले ही पिट रहा है। कोई लकड़ी की दीवार नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई आयरन रॉड नहीं है। कभी इससे पहले, कभी इसके अंदर घुस के रिजेक्शन मिलती, और मिली है मुझे, दिख रही है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो मैं क्यों इधर शॉर्ट नहीं लगाऊंगा इस वीक के अंदर? क्यों इसके ऊपर स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा? क्यों मैं इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा? क्लियर हो रही है बात? जी हसन भाई, बात क्लियर हो रही है? बात समझ में आई आपके? 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप देख लें, आरएसआई 396.7 है, आरएसआई 1478.7 है। चीख चीख के कह रही है ये कैंडल के मुझे शॉर्ट करो, मुझ पे शॉर्ट पोजीशन ओपन करो। स्टॉप लॉस तुम 2175 रख लेना, और मुझे शॉर्ट करो। क्लियर हो रही है बात? जी जी हाँ। जी फ्रेम में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाई हुई है, उसके हिसाब से, ऑर्डर ब्लॉक्स के हिसाब से, रिजेक्शन के हिसाब से हम आते हैं यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लेने के लिए। और यहाँ हम देखते हैं बिग है, हम देखते हैं आरएसआई भी ओवरबॉट है, हम देखते हैं कि बियरिश डाइवर्जेंस है इधर, है ना? है इसमें या नहीं है बियरिश जी डाइवर्जेंस हमारे इस पे आरएसआई में? दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? जब दिख रहा है बियरिश डाइवर्जेंस है, तो हम नहीं, उधर स्क्रीन भी है। शॉर्ट लगा लेंगे, चाहे पूरी दुनिया कह रही हो कि यहाँ से प्राइस 22,000 डायरेक्ट जा रही है। हमें दिख रहा है, हमारे एनालिसिस कह रहे हैं शॉर्ट है, तो हम शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 20,175 जी होगा, हम कभी भी उसको नहीं हटाएंगे। एक आर्मी के सोल्जर की तरह स्टॉप जी लॉस को नहीं हटाएंगे, टेक प्रॉफिट को नहीं हटाएंगे।
15 मिनट के टाइम फ्रेम में। जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, इसके ऊपर स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगा देंगे। कहाँ? 20,048 पे। बस सिंपल है। क्लियर हो रही है बात? या आपका इंटरनेट का इशू है, आपको मेरी आवाज ही क्लियर नहीं आ रही? क्योंकि जब आप बात करने की कोशिश करते हैं, मुझे आपका सवाल ही सही क्लियर नहीं सुनाई दे रहा होता। जी हसन भाई, आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। ये जूम लिंक ही मैंने आपके लिए खोला है, क्योंकि आपके अलावा हर कोई हर वक्त अवेलेबल होता है, आप अवेलेबल नहीं होते। तो इसलिए स्पेशली आपके लिए जूम सेशन चल रहा है, और उन भाइयों के लिए भी, उन तमाम लोगों के लिए जो सुनकर कुछ फायदा हासिल कर सकें इस वीडियो से, बीटीसी के, जी क्रिप्टो मार्केट बहुत के, अच्छा फॉरेक्स था मार्केट आपका। के प्राइस एक्शन को समझ सकें, शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन ओपन कैसे करनी है, जी स्विंग ट्रेड स्कैल्पिंग कैसे करनी है, सब समझ सकें। अल्लाह की रजा के लिए, उन सब के फायदे के लिए ये हम जूम सेशन कर रहे हैं। कोई मटेरियलिस्टिक फायदा नहीं जी चाहिए। जी, बहुत यार, बहुत जी प्यार दिया आप काम कर माशाल्लाह से, बहुत अच्छा काम है। जी। तो अभी और कोई सवाल आपको तंग कर रहा है, प्लीज बताएं। वो मेरे साथ काफी महीनों से हैं, वो जो ग्रुप के अंदर सिग्नल भी दे रहे होते हैं, वही काशिफ लशारी भाई आपको इंशाल्लाह फेसबुक पे भी वॉइस नोट्स वगैरह में भी इंटरटेन करेंगे इंशाल्लाह। मुझे तो नहीं मौका मिलता वॉइस नोट्स वगैरह रिकॉर्ड करने का, बट वो कर लेंगे इंशाल्लाह आपके लिए। ठीक है शेख अपने मोहम्मद हसन भाई, क्लियर हो गई बात आपको? कि मेरे दिल पे बहुत लगता है कि जब आप कहते हैं कि मैं पढ़ नेट का नहीं इशू हो पाता रहा हूँ, है बस। मुझसे सिर्फ आप बात करके मुझे समझाएं। इसलिए मैं आपसे अर्ज, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की अता से, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फजल करम से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी सदके। बट मीन वाइल आप काशिफ लशारी भाई से पर्सनल में कांटेक्ट ना हो, या 2 वीक्स, आप उनसे जो भी बात बोलकर समझनी नहीं है ना, नहीं, कि बोलकर उनसे वॉइस नोट में समझ जाएं आप। जी जी, वो आपके ठीक लिए हो। जूम सेशन भी कर लेंगे पर्सनल में, नो इश्यूज, जिस तरह हम ये कर रहे हैं। वो ट्रेड लगाकर भी दिखाएंगे आपको। काशिफ विशाली काल, साहब। जी जी बिल्कुल, उनको मैंने कहा हुआ है खास तौर पे हमारे ये मोहम्मद हसन भाई के लिए, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, इनकी हेल्प के लिए। माशाल्लाह। ठीक है। जी जी, शुक्रिया फारूक भाई। आशिफ लशारी भाई काफी टाइम से साथ हैं हमारे डिस्कॉर्ड ग्रुप में, काफी टाइम से वो बातों को समझ रहे हैं, तभी तो वो आप लोगों को सिग्नल्स दे रहे होते हैं। हमारा मकसद सिग्नल देना नहीं है, इशारे देना नहीं है। हमारे ग्रुप का मकसद क्या है आप बताएं कारी साहब? वो ये लर्निंग है जो हम बस। मेहनत कर रहे हैं हाँ अल्लाह क्या, की रजा के लिए। कमांडो जी जी बना बोलें। देना कहते हैं लर्निंग करें, खुद सिग्नल बनाए। जी, ट्रेडिंग सब ने सीखनी है करना, और खुद अपने एनालिसिस के ऊपर ट्रेड करनी है। उस पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी एक अरूज पर होगा, और इंशाल्लाह ओवर कॉन्फिडेंस से अल्लाह बचाए, हर अरूज को जवाल है, वो वाला हाल ना हो आपका। आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करें, और दूसरों को भी सिखाएं अल्लाह की रजा के लिए। क्लियर हो रही है बात? फॉर द सेक ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। जी, और मीटिंग खत्म होने लगी है। हसन भाई कोई सवाल है तो कर लें, फिर ये सेशन का इख्तिताम होने लगा है। नहीं, आपने चलें फिर। माशाल्लाह बहुत प्यारा समझाया है, मेहरबानी आपकी, बहुत समझ आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कि मैं हमेशा हाजिर हूँ अपने मालिक के लिए ना, अपने रब अज़्ज़ व जल्ल के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। दुआ में याद रखें। जी अस्सलामु जी, अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत मेहरबानी।